बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो को हैवानात और जिन्नात के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबातात, हैवानात, हत्ता के जिन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर आज तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। आज इस वीडियो में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे होशियार जिन का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन था। ये अजीब वाक़या सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मक्का मुकरमा में वलीद नामी एक काफिर रहता था जिसके पास एक सोने का बुत था जिस पर वो पूजा किया करता था। एक दिन इस बुत में हरकत पैदा हुई और वो कहने लगा कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं हैं। नाउज़ुबिल्लाह। इस बात पर वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकल कर अपने दोस्तों से कहा, मुबारक हो, आज मेरा माबूद बोला और उसने साफ साफ कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं। नाउज़ुबिल्लाह। अब ये सब माजरा सुनकर लोग के घर आए तो देखा कि वाकई इसका बुत ये जुमले दोहरा रहा है। वो लोग बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के ज़रिए वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा रखा गया ताकि इस दिन भी वो लोग बुत के मुँह से वही जुमला सुन सकें। बड़ा इज्तिमा हो गया तो इन लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ुद तशरीफ़ लाकर बुत के मुँह से वही अल्फाज सुन सकें। लिहाजा अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी तशरीफ़ ले आए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वह बुत बोल उठा कि ए मक्का वालों, खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इनका हर एक इरशाद सच्चा है और इनका दीन बरहक है। ए लोगों, तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं, बल्कि तुम्हें गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम सच्चे मोहम्मद पर ईमान ना लाए तो तुम जहन्नुम में जाओगे। बस अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार कर लो। बुत के मुंह से ये मुकम्मल दर्स सुनकर वलीद बड़ा खड़ा घुर्राया और अपने माबूद को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब दिल थाम कर सुने कि लोगों ने इस इज्तिमा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घोड़े पर सवार सब्ज़ पोशाक था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और उसके हाथ में तलवार थी जिससे खून बह रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ और आपका ग़ुलाम और मुसलमान हूँ। बलातूर में रहता हूँ और मेरा नाम वोखीन बिन अलबीर है और मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि एक काफिर जिन जिसका नाम मुसफ़िर था वो मक्का मुकरमा में आकर वलीद के बुत में घुस गया और घुस कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बकवास कर गया और आज फिर गया ताकि बुत में घुसकर आपके मुतालिक बकवास कर सके। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत सा गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर इसके पीछे दौड़ा, रास्ते में ही कत्ल कर दिया और फिर मैं ख़ुद वलीद के बुत में घुस गया और जो कुछ कहा वो मैंने ही बोला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा किस्सा इस मुसलमान जिन से सुना तो बड़ी मुसरत का इजहार किया। राम जिन के लिए दुआ फरमाई। दौर नबूवत में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे तो मदीने में एक ऐसा जिन दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की। इसका कद 40 गज लंबा था। सब लोग डर के भागने लगे और सब लोग मस्जिद नबी में आ गए और लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें इस बला से बचाएं। वो बला सीधा मस्जिद नबी की तरफ आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबी में दाखिल हुआ और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक गर्ज लेकर आया हूँ, तुम्हारी कौन सी गर्ज है? इसने कहा,
रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि मेरे गाल से खून और पीप बह रहे हैं और मेरे हाथ खजूर के पत्तों से बंधे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे हैं? तो उसने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने ज़मीन पर पैदा किया और मेरी ताकत तमाम जिन और मखलूक में सबसे ज़्यादा थी और मैं जिनों पर जुल्म किया करता था। जो भी जिन मुझसे मिलता मैं उसको मार देता था या उसको माजूर बना देता था। तो एक दिन मेरे सामने से एक खूबसूरत नौजवान गुजरा जो जिन मखलूक से नहीं था। मैंने सोचा कि इसको भी कत्ल कर दूं। तो मैंने इस नौजवान को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या माजूर करूं? तो उसने कहा, क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? तो मैंने कहा, मेरे दिल का शौक़ है, इस काम में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इस नौजवान ने कहा कि तुमने आज तक कितने को कत्ल किया है, कितनों को माजूर किया है? तो मैंने कहा, बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब कर दूंगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने इस पर हमला किया, लेकिन इस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ मारा और मैं इस एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्तों से बांध दिया और मेरे अंदर जितनी ताकत थी कि एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई और मैंने इससे बहुत मिनाजत और समाजत की कि वो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वो जाते जाते मेरी नज़रों से गायब हो गया। फिर मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन ना ही मेरा दर्द गया और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया। सब बेबस होकर चले गए। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी कोशिश की, उनको नहीं खोल पाए। और फिर इसी तरह सारे अल्लाह के नबी आए, लेकिन कोई ना खोल पाया। तब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया, वो भी ना खोल पाए। ऊपर से अल्लाह की वही आई, ए इब्राहिम, इसको छोड़ दो, तो वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा, अच्छा वो कौन है जो खोल पाएगा? तो उन्होंने आपका बताया। तब से मैं आपके इंतज़ार में हूँ और आज जाकर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। इसके हाथ खोल दिए गए और इसके गाल से खून आ रहा था, वो भी बंद हो गया। इसकी कुव्वत भी वापस आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जाओ, तुम आज़ाद हो। तो उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे तो हज़ारों साल बाद हक़ मिला है, अब मैं हक़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये वाक़या अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने जिन्नात से ज़्यादा ताकत इंसान को दी है, बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। बल्कि एक सहाबी थे जो बड़े आलिम और बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक मर्तबा गलती से एक जिन को कत्ल किया था। ये वाक़या इस तरह बयान फरमाया है कि एक बार वो साहब अपने हुजरे में बैठे हुए थे, आपके पास एक सिपाही आया और आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। वो फ़ौरन उठे और उस सिपाही के साथ चल दिए। वो सिपाही आपको बजाला में ले जाने की दहलीज से बाहर गंज की तरफ ले गया। वहाँ जाकर एक गार के पास खड़े होकर कहने लगा कि इस गार में दाखिल हो जाएं। जब वो सहाबी इस गार में दाखिल हुए तो कहा, देखते हैं कि जिन्नात का बहुत बड़ा मजमा है और इनका बादशाह बैठा है। इसके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ है। बादशाह के सामने एक मुर्दा लटकाया हुआ है। एक मर्द और एक औरत वहाँ खड़े हैं। उन्होंने सहाबा की तरफ इशारा करके कहा, इस आदमी ने हमारे इस बेटे को कत्ल कर दिया है, हमें कसास दिलवाना चाहिए। वो सहाबी समझ गए। आपने फरमाया कि तुम लोग मुझसे कसास नहीं ले सकते, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है, शख्स ने अपनी हैत बदल दी। अगर कोई इस शख्स को गलत फहमी से मार डालता है तो इस मारने वाले से कसास या खून बदल नहीं ले सकते। बादशाह ने इस जिन से जो इसके दाएं बाएं जाने बैठे थे पूछा कि क्या ये हदीस सरवर काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है? मालूम होता है कि वो जिन्नात सब मुसलमान थे। इसने कहा, हाँ, ये हदीस शरीफ है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस शरीफ सुनाई थी तो मैं इस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ही था। मैंने अपने कानों से इस हदीस को सुना है। अभी फरमाते हैं कि बादशाह ने फिर मुझसे ये हदीस सुनकर मुझे रिहा कर दिया, उससे सांस नहीं लिया। वो सहाबी दर्ज देते हुए फरमाते हैं कि इस जिन का नाम शाह अर्श था।
وہ صحابی اپنے کسی دینی کام میں عبادت میں مصروف تھے تو اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا اور اس کو میں نے مار دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بدل کر اس کو خیر بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے، مارنے والے پر کسی قصاص نہیں، جس سے کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رکھیں کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتی ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے ہیں اور کوچ کر جاتے ہیں۔ آئیں اب ہم سب مل کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرما، اور جو لوگ روحانی اور جسمانی بیماری میں ہیں ان سب کو صحت اور سلامتی عطا فرما، آمین ثم آمین۔